हॉस्पिटल का हो, बेरोजगारी का हो, वो सारी व्यवस्थाओं पे महागठबंधन मिलकर काम कर रहा है। मैं एक कलाकार के तौर पे यहाँ पे आया था और कलाकार के तौर पे लोगों ने हमें प्यार और स्नेह बहुत दिया है, बट इतनी काम को छोड़ के, और शायद भगवान को कुछ अलग मंजूर था। मैं हमेशा से नेता बनना नहीं चाहता था, बट मैं आज भी नेता बनना नहीं चाहता हूँ। आज भी मैं बेटा बन के ही जीवन को चलाना चाहता हूँ। जोरदार ताली। कोई नेता किसी का विकास ना किया है ना करेगा, लेकिन बेटा एक बेटा माँ बाप से लेकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। तेजस्वी यादव आएंगे कि नहीं छपरा में प्रचार करने के लिए? देखिए, उनके पास पूरा बिहार है और उनको कई जगह जाना होगा, तो मेरे कहने का मतलब कि छपरा के लोगों के लिए जो अभी बेटा खड़ा है वो मोहताज तो नहीं। बिल्कुल, ये तो है। जो मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं वो भी मेरे फैन हैं, उन्होंने भी मेरा गाना सुना होगा। बिल्कुल। और मुझे उनका भी प्यार चाहिए। ऐसा नहीं है, खेसारी के जीतने के बाद तो मेरे कार्य क्षेत्र में वो भी आएंगे। आरजेडी के लिए आप तो स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिए गए हैं, क्या जाएंगे हर विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास जिम्मेदारी, मेरे पास भी जिस तरह तेजस्वी भैया के पास है उसी तरह मेरे पास भी है, और मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अपने विधानसभा के जितने भी लोग हैं मैं भी पहले सबसे मिल लूँ। मिलने के बाद मेरे पास जो विज़न है, मेरे पास जो क्लैरिटी है अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, अपने विधानसभा को बड़ा करने के लिए, अपने युवाओं भाइयों के लिए, क्योंकि देखिए जब तक युवा आगे नहीं आएंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाला भविष्य तय होगा, क्योंकि भविष्य इनका ही है। तो प्रयास हम चाहते हैं अपने युवाओं भाइयों से कि भाई एक बार हम बदलते हैं ना, एक बार बदल के देखते हैं। हमने 15 साल तो देखा ही, एक बार बदल के देखते हैं। अगर हमें बेहतर चीज़ें नहीं मिली तो उन्हें भी बदल देंगे। हमारा विषय वहाँ है, लेकिन एक बार मौका देना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब तक बदलाव नहीं होगी ना तब तक लोग डरेंगे नहीं। यहाँ तो डर ही नहीं है, सब बाप के बपौती समझ रखा है कि नहीं मैं आया हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। नहीं भाई, नेता का काम क्या होता है? आपको नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के लोगों का समस्या सॉल्व करना पड़ेगा। आप पावर स्टार के लिए प्रचार करने गए थे, लेकिन पावर स्टार पहुंचेंगे छपरा में, आपके लिए समर्थन मांगेंगे, वोट मांगेंगे? देखिए, उन्होंने तो मुझे बोला भी नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि नहीं मेरा भाई खड़े हैं तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रिलेशन आप तो हेलीकॉप्टर से कई सभा भी किए थे। हाँ, तो देखिए मैं क्या बोला मुझे उनका लोकसभा था और मेरा विधानसभा, तो उनका क्षेत्र बड़ा था, मेरा छोटा है, बट मेरे लिए यही बड़ा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये उनका अपना विशेष है कि और उनकी अपनी सोच है कि वो अपने छोटे भाई के लिए आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए हमेशा दिल में जगह है और हम सब के आइकॉन है, हम सब के कहीं ना कहीं हम कलाकारों के लिए बहुत बेहतर कलाकार हैं। आपका फैन तो सोच रहे हैं कि भाई खेसारी भैया के प्रचार में पवन सिंह आना चाहिए, सभी लोग नहीं पड़ेगा आज के डेट में। अभी नहीं, देखिए बात ऐसा है कि पवन भी आकर विकास थोड़ी करेंगे यहाँ, चाहे खेसारी आकर विकास थोड़ी करेंगे। आप कहें दब गए, यहाँ के विकास यहाँ के युवा करेंगे। यहाँ के युवा अगर जगेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के विकास बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो हॉस्पिटल का विकास हो या शिक्षा का विकास हो या पलायन का विकास हो या यहाँ की यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम हो। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है नाले का है। जो इस बार बाढ़ आया था तो इतनी प्रॉब्लम, बताइए 15 साल पे जिसको लोगों ने विश्वास दिलाया, विश्वास से जिताया, यहाँ कई सारे लोग मेयर भी रहे हैं, लेकिन किसी ने इन व्यापारियों की दुख को नहीं समझा और उससे पूरा आम जनता परेशान हुआ है। तो हमारा प्रयास तो सबसे पहले रहेगा कि मैं यहाँ के जो नाले की प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले खेसारी जी, पत्नी पहले चर्चा में थी कि चंदा चुनाव लड़ेंगी, अचानक चेंजिंग? हाँ, एक्चुअली उनके पेपर का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि 16 तारीख को अचानक से मुझे खबर आया कि नहीं इनका नामिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम है, वोटर आईडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो लेट सबमिट हुआ था, इसके वजह से वो चीज़ें नहीं हुई। अब मुझे 1 घंटे में फाइनल करना था और दबाव मेरे ऊपर भैया का बहुत ज़्यादा था और चाचा का भी दबाव था, दीदी का भी दबाव था, सबका दबाव था मेरे ऊपर। अब उस दबाव में मैं, क्योंकि मुझे नेता बनना ही नहीं था, आज भी मैं नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के ही जीना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। छपरा में सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे? क्या हुआ ही है, समस्या ही है, समस्या है, इसको सॉल्व करते करते पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे, बट कोशिश हम करेंगे कि 5 साल में कितना समस्या सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या जो है आजकल के ज़माने में बेरोजगारी की है, कि हमारे
भाई अपने माँ से दूर, अपने पत्नी से दूर, अपने भतीजा से दूर, सबसे दूर जाते पलायन हैं। पलायन पलायन हो रहा है। रोकेंगे। दूसरा पहला समस्या छपरा का जो है सबसे बड़ा नाला का है। हाँ। उस नाले का समस्या सबसे पहले दूर करना खेसारी चाहूंगा भैया, मैं। खेसारी भैया, आपका गलत पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया में, आपका छवि खराब करने के अरे लिए। भाई, उन लोग विरोधियों के भाई, क्या कहिएगा? मैं जानता हूँ कि मेरे गानों को लेकर मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैं 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता हूँ, वो भी तो देखो। मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। यही तो पहचान है आपका। मैं गांव जलता है तो मैं उसके लिए जाकर उनको डोनेट करता हूँ, वो भी तो देखो। गरीबों के बीच में रहता हूँ, बाढ़ आता है तो सामग्री बंटवाता हूँ, वो भी तो देखो। देखिए तुलसी हुए थे ना, तो लाश को नाव बना लिए थे और सांप को रस्सी समझ के अपने पत्नी के पास गए थे, तो रास्ता मिला तो दुनिया के सबसे बड़े कवि बने। हमारा कहने वाला जिनका नाम वाल्मीकि, रामा रामा कहने लगे। रास्ता मिलने की जरूरत है। अगर हमें रास्ता मिल जाए तो हमें गाने की जरूरत नहीं है। और भाई मार्केट है, कोई भजन सुनना पसंद करता है, कोई लोकगीत पसंद भैया करता है। कोई बहाना नहीं मिलता है लोगों को, सबके लिए वही सब बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। तो जहाँ के भिखारी है वहीं के खेसारी हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर न्यूज पर बड़ी खबर, यानी खेसारी लाल यादव इस वक्त न्यूज पर लाइव है भाई।